Good morning, students. My name is Swati Verma, and I am working as a verbal ability and soft skills trainer. And in today's video, we are going to discuss about the definite articles, which is in the continued part. As we have studied earlier about the definite articles, let's just have a brief of that. I have told you about articles, that articles are also known as determiners because they are used to determine noun as they are used before them. And we have studied the types of articles, that are of two types. First was the definite and second is indefinite. We have studied that there are two types of indefinite articles. Articles, they are a and am. We have already studied the rules and the uses of article a and article and in our first video. And in the second video, I had already explained you about the use of article the. We have continued the uses of article the in this video, so let's just get started. Okay. So use 1 says that article the is used before the case in apposition. Now what does that word apposition means? देखिए इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको लगेगा कि दैट दे आर साउंडिंग likewise, like they will sound same but they will have different meanings, like opposition, apposition, right? यहाँ पे सिर्फ फर्क इस बात का है कि apposition का मतलब होता है ऐसे दो words, means when we are going to use different words, if the words are going to be come together, like they are beside each other and they will describe each other, means एक word जो है वो दूसरे word को describe करेगा या उसी के बारे में और information add करेगा, ठीक है? यहाँ पे इस सेंटेंस के एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है, नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया ought to be remembered. Now here, what is that word of apposition? यहाँ पे मैंने लिखा है नेताजी, ठीक? नेताजी हमारे जो हमको सबको पता है कि नेताजी कौन है और किन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब इन्हीं के लिए मैंने एक एपोजिशन वर्ड यूज किया है, दैट इज व्हाट? हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो इस हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया को के पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये पूरा वर्ड एक एपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो जब भी हम कभी भी इंग्लिश में एपोजिशन वर्ड्स का यूज करते हैं, उनके पहले आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। इट कैन गो विद एनी ऑफ द वर्ड, बस आपको याद ये रखना है कि एपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। एपोजिशन मतलब जब दो अलग अलग वर्ड साथ में आते हैं एक दूसरे के और उनमें से एक वर्ड दूसरे वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करता है समथिंग और द अदर, ठीक? देन उस वर्ड के पहले, उस एपोजिशन के पहले द यूज किया जाता है एज एन आर्टिकल। I hope this will be clear to you all. Now let's come to our next rule. Now use number 2 is that article the is used before the dates. Now see, English में हम dates बहुत अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। हम अगर हम नॉर्मल इंग्लिश बोले तो हम कुछ भी बोल देते हैं, से इट्स 5th जनवरी, राइट? 5th जनवरी 2023, लाइक आज की डेट या किसी भी डेट को अगर हम बोले, बट जब हम डेट प्रोनाउंस करने में उनके बीच में ऑफ लगा देते हैं, ठीक? जैसे एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ लिखा है 10th ऑफ मे। तो जब भी किसी भी डेट में डेट उसकी और मंथ के बीच में ऑफ आता है, तब उसे उस आर्टिकल के पहले उसमें हम आर्टिकल द यूज करते हैं, ठीक है? उस डेट के पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। इट्स लाइक द 10th ऑफ मे, सिमिलरली द 5th ऑफ सितंबर, ठीक है? लाइक when we have to give an example of the whole sentence, I attended the meeting on the 10th of May. मैं एक स्पेसिफाई कर रही हूँ उस डेट को कि मैंने 10 मई को वो मीटिंग अटेंड करी, ठीक? टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th ऑफ सितंबर, ठीक? यही पे ये सेंटेंस सही है और यही सेंटेंस अगर हम बोले दैट टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th सितंबर, तब भी सही है, ठीक? यहाँ पे मैंने ऑफ का यूज नहीं किया, बट जब भी आप डेट और उनके मंथ के बीच में ऑफ यूज करोगे, तब आर्टिकल द विल बी यूज्ड एज एन डिटरमाइनर। Now let's come to use number 3. Now this rule is something related to the previous rule that I have explained to you.
See what the rule says. Article the is used before a noun qualified by adjective. मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर सो मेनी केसेस कि हम आर्टिकल्स द नाउन के पहले यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। बट एक बात मैंने आपको बताई थी कि हम जब भी प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे हम उसके पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। कोई भी आर्टिकल हो हम प्रॉपर नाउन के यूज के पहले नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, किसी का भी नेम हुआ, ठीक है, तो जैसे मैं अपना नाम ले रही हूँ तो आई विल नॉट स्पीक लाइक माई नेम इज द स्वाति, नो, राइट, बिकॉज माई नेम इज अ प्रॉपर नेम। सो whenever we are going to use any proper noun, उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ना ही उसके साथ अ आएगा, ना ही एन, और ना ही उसके साथ द आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूल क्या कहता है कि हम आर्टिकल द का यूज करते हैं नाउन्स के पहले, बट कब, जब वो एक एडजेक्टिव से क्वालिफाई किए जाए, ठीक। देखिए एग्जाम्पल्स, द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, यहाँ पे ये आर्टिकल द फॉर्मर प्रेसिडेंट के लिए आ रहा है, ना कि अब्दुल कलाम के लिए। यहाँ पे अब्दुल कलाम हमारा प्रॉपर नाउन है, राइट। इस प्रॉपर नाउन के लिए हम तब द यूज करेंगे जब ये किसी एक एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज the immortal Shakespeare. Now Shakespeare is also a name of a famous poet, right? He was a famous author. So इनके पहले भी, इनके नाम के पहले भी मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है कि द शेक्सपियर, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है। अब इसके पहले एक ऑलरेडी टर्म लिखा है, वो क्या टर्म है, इमॉर्टल, और इमॉर्टल यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। तो जब भी किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज करेंगे तब हम उसके पहले आर्टिकल द लिखेंगे, तब हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, बट प्रॉपर नाउन्स के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। हम आर्टिकल द या कोई भी आर्टिकल तभी यूज करेंगे जब हम प्रॉपर नाउन को किसी ना किसी एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं एक और रूल आपको रिवाइज कराना चाहूंगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये पढ़ाया है कि जब भी दो अलग अलग नाउन, प्रॉपर नाउन साथ में आते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर नाउन की तरह काम करता है और दूसरा उसके नाम की जगह उसके काम के लिए यूज किया जाता है, तब भी हम उस प्रॉपर नाउन के पहले द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक दैट Kalidas is the Shakespeare of India. Now I am here, what I'm doing in this sentence, मैं कालिदास को शेक्सपियर के काम से डिस्क्राइब कर रही हूँ या उसको कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन को नहीं कंपेयर किया, मैंने कालिदास के काम को शेक्सपियर से कंपेयर किया। दैट मीन्स कालिदास के को शेक्सपियर के काम से कंपेयर किया है। तो जब भी हम किसी भी प्रॉपर नाउन के काम को कंपेयर करते हैं तब हम उसके पहले द यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट रूल विल मस्ट बी क्लियर टू यू। Now let's come to the next, that is use 4. Now this use says, it's very simple, right? Use the before the names of professions used collectively. When there are so many professions in one single unit, coming in single unit, right? Then we are going to use article the before it. For example, here it द प्रेस, तो प्रेस के अंदर तो बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। इट कैन बी लाइक प्रिंटिंग प्रेस और एनी मीडिया रिपोर्टर और समथिंग, या टीवी, अखबार, जितने भी हैं सभी प्रेस के अंदर आते हैं, राइट। तो जब भी हम कलेक्टिवली किसी एक प्रोफेशन की बात करेंगे तब उस प्रोफेशन के पहले, प्रोफेशन के नाम के पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। Similarly, second example देखिए, the bench. So bench is also a collection of some different type of professions. Therefore, we are going to use article the before it. Next come to use number 5. Article the is used before the government bodies. So whenever we are going to take the names of any government body, it can be any of the government body इन आर कंट्री और अपार्ट फ्रॉम आर कंट्री, दैट डजंट मैटर। बट हमें याद ये रखना है कि हम इंग्लिश में जब भी किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के बारे में बात करेंगे तो हम उसके पहले, क्योंकि हमें उसे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। और आर्टिकल द का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि एक डेफिनेट आर्टिकल से ये स्पेसिफाई करता है चीजों को, ठीक है, नाउन्स को, और क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज आर ऑल्सो स्पेसिफिक थिंग्स, तो जब भी हम गवर्नमेंट बॉडी की बात करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, उसके पहले हम आर्टिकल
द यूज करते हैं, राइट? दैट इज द जुडिशरी। नाउ हियर जुडिशरी इज अ गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, मतलब जितने भी जजेस होते हैं दे आर गवर्नमेंट बॉडीज, राइट? नेक्स्ट, लेजिस्लेचर, then it is also a government body, therefore we are using article the before it. So I hope it will be clear. I'm just repeating it again, that whenever we are going to use any government body, the article is going to placed before it to determine it. Now is use number 6. इसके पहले ये रूल्स ये कहता है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन इन प्लेस ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव्स. नाउ एडजेक्टिव्स आर वेरियस ऑफ वेरियस टाइप्स. लाइक एडजेक्टिव्स होते क्या है, आपके लिए वो भी जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं या नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं एंड वो उनके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं. ठीक है, दे ऐड something or the other information to the meaning of that noun and pronoun. Like if I say I saw a very beautiful girl, so मैंने उस girl की के बारे में और information क्या दी? That she is beautiful. So यहाँ पे beautiful हो जाएगा an adjective. Adjectives are of various types that you must have studied. Now let's come what is possessive adjective. पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी हम किसी पे अपना अधिकार दिखाते हैं, ठीक है, अपना हक दिखाते हैं. पोजेशन का मतलब क्या हुआ? अधिकार दिखाना या हक दिखाना. तो जब भी हम किसी भी चीज पे किसी का या अपना हक दिखाते हैं, अधिकार पोजेशन दिखाते हैं, तब उसे बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव. देखिए कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, तो दे आर सेपरेट थिंग्स, राइट? मेक योर कॉन्सेप्ट, मेक योर बेस क्लियर फॉर दैट. So we are right now talking about possessive adjectives. This rule is only about the possessive adjectives, that when we are going to use the before the name of the body parts only when they are explaining, when they are being expressed as a possessive adjectives. How? Let's see the example. He hit me on the back. So now what this example is saying, उसने मुझे मेरी पीठ पे मारा. ठीक है, यहाँ पे back is coming as a possessive adjective, therefore we are using article the before it. ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो पीठ है, ये back है, वो एक possessive adjective का काम कर रही है, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल द यूज करेंगे. अब आई गेस ये चीज और ज्यादा क्लियर हो गई हो आपको कि जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई बॉडी पार्ट का नाम आ रहा है और वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, तब हम उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. शी कॉट मी बाय द आर्म, राइट? शी कॉट मी बाय द आर्म. नाउ यहाँ पे आर्म हमारा एक बॉडी पार्ट है, ठीक है, और उस वो किस लिए आ रहा है? बिकॉज इट इज शोइंग पोजेशन, राइट? उसका अधिकार या हक, क्योंकि वो अपने ही बारे में बता रही है ना, वो मेरे हाथ से उसने पकड़ा तो मेरा, ठीक है, वो पोजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल द यूज किया. तो जब भी किसी बॉडी पार्ट एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, वो भी पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव मीन्स अधिकार दिखाना या हक दिखाना, तब हम उसके पहले आर्टिकल द यूज करेंगे. आई होप दिस यूज मस्ट बी क्लियर टू यू. Now let's come to the next use, which is use number 7. Now this use says that article the is used before political parties. तो ये रूल तो बहुत सिंपल सा है, जो क्या कहता है कि द आर्टिकल हम तब यूज करेंगे जब भी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इट कैन बी एनी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, या हम किसी भी कांग्रेस पार्टी हो. लाइक there are so many parties, like political parties. So before the name of that particular political party, we will have to use article the. You have to keep this in mind whenever you're writing or you are speaking English, right? कि जब भी हम कभी भी political party का use करेंगे, उसके पहले हम article the लगाएंगे. एग्जाम्पल देखिए, द बीजेपी. ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्ट में समझाने के लिए पूरे सेंटेंसेस नहीं दिए. नेक्स्ट इज द जनता पार्टी. ठीक है, तो बोथ आर द पार्टीज, बोथ आर द पॉलिटिकल पार्टीज, और इसीलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल द लगाया गया है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं.
जो कहता है दैट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी आर्म्ड फोर्स कितनी होती हैं सभी को पता ही होगा, राइट? इट कैन बी नेवी, इट कैन बी आर्मी, इट कैन बी एयरफोर्स. ठीक है. So whenever we are going to describe about any armed force or whenever we have to speak or write something or the other about armed force means that the person who carry like army with them or guns with them. So उनके साथ में हम हमेशा आर्टिकल द यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द आर्मी एंड द एयरफोर्स. क्लियर? इसी के साथ अगर नेवी भी होता तब भी हम वहां पे द ही यूज करते बिकॉज ये तीनों एक आर्म्ड फोर्सेस हैं विच सर्व द कंट्री. Now next use says that article the is used before dynasties, empire, wars, revolutions, centuries. That is हम कहाँ कहाँ पे और आर्टिकल द का यूज करेंगे ये बात आप याद रखिएगा. पहला है डायनेस्टी. डायनेस्टी मीन्स कौन सा टाइम पीरियड या किसका काल उस वक्त कभी भी चला था. जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो वी हैड so many people who ruled our country, right? It can be Mughal dynasty, it can be any other dynasty. So there were so many people, so many other different type of dynasties who were there in our country in the previous years. So whenever we are talking, writing or speaking about them, we'll have to use article the before them. Similarly, empires. ठीक है? Coming to the same, like when सेम डायनेस्टीज जैसे थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, एम्पायर्स भी हमारे कंट्री में बहुत सारे थे. ठीक है. तो जब भी हम डायनेस्टी की बात करेंगे, एम्पायर की बात करेंगे, तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे. नाउ कमिंग टू द वॉर्स, एज यू ऑल नो दैट वॉर्स से ही तो लाइक बहुत सारी चीजें इंडिया में हुई, राइट? वॉर्स हुई, अभी भी वॉर्स चल रही है. तो जितने भी वॉर्स होती हैं या जितने भी वॉर के टर्म्स आएंगे, कोई भी वॉर हो सकती है वो, ठीक है, उसके पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा. जैसे द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, द वर्ल्ड वॉर 1, फाइन. वी आर नॉट गोइंग टू यूज नॉट कोई भी आर्टिकल हम उसके पहले लगाना जरूरी है. वो आर्टिकल क्या है? डेफिनेट, राइट? दैट इज आर्टिकल द. इसी तरीके से रिवॉल्यूशंस या सेंचुरीज. तो जब भी हम रिवॉल्यूशंस की बात करें, रिवॉल्यूशन मीन्स ऐसी चीज है जिनकी वजह से कोई ना कोई चेंजेस आए. ठीक है. कोई भी रिवॉल्यूशन हो सकती है. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, दे हैव ऑलरेडी फॉट सो मेनी, दे हैव कम अक्रॉस विद सो मेनी रिवॉल्यूशंस, जिसकी वजह से टुडे वी आर फ्री, राइट? टुडे वी आर लिविंग इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड दैट्स व्हाई कह सकते हैं कि हम जब भी इन सारे में से किसी की भी बात करेंगे तब उनके पहले आर्टिकल द लगाएंगे. इट कैन बी सेंचुरीज एज वेल. दैट इज सेंचुरी मीन्स हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं. जैसे 21st सेंचुरी है, सेकेंड सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी, वट एवर इट इज, वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज दैट, वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल द बिफोर इट एज अ डिटरमाइनर. For example, the Gupta dynasty. So Guptas were the great rulers, right? Chandragupta, sorry, keep that aside. Just take this example, that Gupta dynasty, the Red Revolution. So all these are what? It can be even a revolution, it can be dynasty, it can be any war, or it can be any century. So whenever these types of term इनके अंदर कुछ भी आएगा, तब आप उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे. Now let's come to use number 10. That says that article the is used before language to signify its nationality. Now, there is a rule that you will study in the next video when we will talk about the omission. But just उसका एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को एज सिंपली लगते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो इंडियन हो, वो हिंदी हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, इट कैन बी एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. लैंग्वेज स्पेसिफिकली जब हम किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मतलब जो चीज बोली जाती है किसी एक कंट्री में, तब हम उस लैंग्वेज के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं. ठीक है. बट वहीं पे एक पॉइंट आता है कि लैंग्वेज जब नेशनैलिटी के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज अगर एज अ नेशनैलिटी आ रही है, तब हम उसके पहले आर्टिकल द यूज करते हैं. ठीक है. क्योंकि वहां पे वो लैंग्वेज का काम नहीं करती है, वहां पे वो उनकी नेशनैलिटी को दिखाती है कि वो किस नेशन को, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, द चाइनीज आर हार्ड वर्किंग. नाउ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे द नहीं लगाती तो चाइनीज एक लैंग्वेज की तरह आता. ठीक है. बट बिकॉज आई हैव पुट द, दैट्स व्हाई हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द
Chinese, like people who are there. Fine. Second example is the Japanese are patriots out and out. Means जितने भी Japanese हैं वो सारे क्या है, patriots हैं, चाहे बाहर से हो या मतलब fully they are patriots. They are filled with this like patriotism. ठीक है, तो जब भी किसी भी तरह से हम कोई भी लैंग्वेज को नेशनैलिटी की तरह यूज करेंगे तब हम उसके पहले आर्टिकल द यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट यूज है यूज नंबर 11 जो कहता है कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट अ सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग एंड क्वालिटीज. यहाँ पे दो नाउन की बात हो गई. इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात नाउन के बारे में बताना चाहूंगी कि नाउन क्या होते हैं, सभी को पता होगा. ठीक है, नाउन्स आर व्हाट, द नेमिंग वर्ड्स, राइट. दे आर द नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग एक्सेट्रा. ये हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है. हम ये भी जानते हैं कि नाउन कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं. लेट्स रिकॉल देम वंस. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो कि नेमिंग वर्ड्स की तरह काम करते हैं या किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग एक्सेट्रा के नाम को हम नाउन कहते हैं. अब नाउन एक्चुअली 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब ये 5 डिफरेंट टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ material noun, and the fifth one is abstract noun. अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग प्रॉपर. ठीक है, दैट इज अगर मैं अपने नाम की बात करूं, मैं आपके नाम की बात करूं, मैं किसी के भी नाम को लूंगी तो वो क्या होगा, इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कैन बी एनीथिंग. अगर हम जनरली किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं एज अ कॉमन थिंग, इट कैन बी एनी बॉय और एनी गर्ल. क्योंकि मैं वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्टली बुला रही हूँ कि आई सॉ अ गर्ल. विच गर्ल? आई एम नॉट टेकिंग एनी स्पेसिफिक नेम. ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाएगा. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब हुआ, ग्रुप. सो whenever we are referring to any group like bunch of flower, ठीक है, bouquet of roses और pile of copies या pile of notebooks. So whenever we are describing any type of group, that comes under collective noun. नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. मटीरियल मीन्स जो भी चीजें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, जिस भी मटीरियल से बनी है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड, ये सारे आते हैं मटीरियल नाउन के अंदर. और नेक्स्ट हमारा आता है जिसको आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट यूज के लिए, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है वो टर्म्स या वो नेम्स जिनसे हमें किसी फीलिंग का पता चले. कोई भी फीलिंग, किसी भी फीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. इट कैन बी एनीथिंग लाइक मदरहुड, चाइल्डहुड, लाइक समथिंग एल्स लाइक दैट. जो भी हमारे फीलिंग्स वाले टर्म्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. आई होप आपको पांचों टाइप समझ में आ गए होंगे. इवन आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्लियर होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं. वो नाउन्स जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं या फीलिंग्स के टर्म्स के लिए, फीलिंग्स के नेम्स के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक, नाउ लेट्स कम टू आवर यूज अगेन. Now this use was that article the is used before a common noun. मैंने अभी आपको समझाया common noun क्या होता है. जब हम commonly किसी की भी बात करते हैं in general terms, तब उसे common noun कहेंगे. To give the sense of an abstract noun, जब हमारा सेंटेंस में कोई भी कॉमन नाउन ऐसा यूज किया जा रहा है उससे हमें सेंस क्या लगे, उससे सेंस हमें आए किसी फीलिंग का, दैट मीन्स किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तब हम उस पर्टिकुलर नाउन के पहले द यूज करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए. एग्जाम्पल लिखा है द जज इन हिम. नाउ यहाँ पे जज इज अ कॉमन नाउन क्योंकि मैं किसी एक जज की स्पेसिफिक नाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमनली किसी भी जज की बात कर रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे ये जज इन हिम लिखा हुआ है. ठीक,
इन हिम का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो उसके अंदर के जो जज है उसकी क्वालिटी यानी कि उसके सेंस को बता रहा है कि उसके अंदर का जो जज है, ठीक है, यहाँ पे सेंस ऑफ जस्टिस समझ आ रहा है जो कि एक फीलिंग है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह पे यहाँ पे हमने कॉमन नाउन को यूज कर दिया, जज को एज अ जस्टिस यूज कर दिया, इसीलिए हमने इसके पहले आर्टिकल द लगाया। ठीक है, अब शायद ये रूल क्लियर होगा आपको कि जब भी हम किसी भी कॉमन नाउन को as an abstract noun to express feeling or any ideology, तब हम उसके पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द मदर इन हर। यहाँ पे इस सेंटेंस में मदर इज अ कॉमन नाउन, मैं किसी भी मम्मा का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी की भी मदर का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, मैंने जनरली एक वर्ड लिखा दैट इज व्हाट, मदर। मदर इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी यूज फॉर एनी मदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड here in this sentence why this is different from the other common nouns, because I have used the एंड ये द आया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे द मदर इन हर, उसके अंदर की मदर मतलब उसके अंदर जो हिंदी में बोले तो ममता, ठीक है, तो क्या होगा, जो मदरहुड है, जो फीलिंग ऑफ मदर है, वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसके पहले आर्टिकल द लगाया। तो जब भी किसी भी कॉमन नाउन में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारी कोई भी फीलिंग, तब हम उसके पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप कमेंट्स में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर आवर नेक्स्ट टूल, दैट इज यूज नंबर 12. So use number 12 says that article the is going to be used with all the inventions of the whole world. कोई भी इन्वेंशन की बात अगर आप करेंगे, इट कैन बी एनीथिंग, जितने भी आज तक इन्वेंशन हुए हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल द बिफोर इट। ठीक है, तो यूज क्या कहता है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, बिकॉज नेम्स क्या है, नाउन, और नाउन के पहले आर्टिकल यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी इन्वेंशन के नेम होंगे उन सभी के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं, तो पहला है द टेलीफोन। ठीक है, तो टेलीफोन क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज एन इन्वेंशन, सो इन्वेंशन के पहले आर्टिकल द। सिमिलरली वायरलेस, वायरलेस इज ऑल्सो एन इन्वेंशन। ठीक है, हमारे पास जितने भी मोबाइल्स होते हैं, हमारे पास सेल फोन्स हैं, ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट, वायरलेस, दे आर वायरलेस कनेक्शन, सो इनके पहले द आर्टिकल आया। ऐसे ही दुनिया में जितने सारे अभी तक इन्वेंशन किए गए हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इन सभी के पहले जैसे द बल्ब, द ट्यूब लाइट एक्सेट्रा, so whatever we are going to use as an invention, names of invention will always have article the before them. Let's come to the next use. This is what I need to explain you a bit. Now इस रूल के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, इसके पहले भी जब मैंने वीडियोस बनाई आपको दी है, तो उसमें मैंने एक चीज समझाई है, हमने अ लिटिल का यूज पढ़ा था, और लिटिल क्या होता है, अ लिटिल क्या होता है, सिमिलरली फ्यू क्या होता है, अ फ्यू क्या होता है, ये हमने आर्टिकल अ और एन के यूज में पढ़ा था। उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला होता है लिटिल और दूसरा टर्म है फ्यू। लिटिल हम यूज करते हैं जब भी हमें क्वांटिटी की बात करनी हो, ठीक है, व्हेनेवर वी हैव टू डिस्क्राइब एनी क्वांटिटी और एनी समथिंग ऑफ समथिंग, देन वी यूज लिटिल। वेरस फ्यू का यूज हम कब करेंगे, जब हमें किसी नंबर के बारे में बात करनी हो, देन वी आर गोइंग टू यूज फ्यू। अब तीन चीजें आपके लिए समझनी जरूरी है। सबसे पहले लिटिल या फ्यू। नाउ लिटिल और फ्यू जो होते हैं वो नेगेटिव सेंस देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर। अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करें, वो क्वांटिटी के टर्म में हो या वो नंबर के टर्म में हो, तब हम डायरेक्टली उसमें लिटिल और फ्यू यूज कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए एक बॉटल है या जग में, उसमें बिल्कुल जरा सा पानी है, ना के बराबर, तब मैं क्या कहूंगी, दिस बॉटल हैज लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, मतलब ना के बराबर है, अगर आप उसे पिएंगे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। सिमिलरली अगर मैं क्लास में गई हूँ और वहां पे एक बच्चा आया है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, ना के बराबर बच्चे आए हैं, तो देयर आर few student in the class. Clear?
अब अगर यहीं पे मैंने आर्टिकल अ यूज कर लिया, क्या है वो, अ लिटिल, और नेक्स्ट है अ फ्यू. नाउ हियर अ लिटिल एंड अ फ्यू डिनोट करता है सम अमाउंट ऑफ समथिंग, कुछ. ठीक है, तो जब भी मुझे थोड़े के बारे में डिस्क्रिप्शन देना होगा या किसी भी चीज का सम अमाउंट बताना होगा, देन यू विल हैव टू यूज आर्टिकल अ बिफोर दैट, चाहे वो लिटिल हो चाहे वो फ्यू हो, मतलब चाहे हम क्वांटिटी के टर्म्स में बात करें या हम नंबर्स के टर्म में बात करें. अगर हमें किसी भी अमाउंट का, किसी भी चीज का स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट दिखाना होगा, तो हम उसके पहले आर्टिकल अ यूज करते हैं. दैट मीन्स अगर मेरे पास सेम बॉटल वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, बॉटल में मेरे पास इतना पानी है, ठीक है, 1/4 पानी है, मतलब थोड़ा पानी है मेरे पास, तो मैं क्या कहूंगी, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल. सेम क्लास में 4-5 बच्चे आ गए हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. मतलब थोड़े थोड़े से जब भी हमें किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना होगा, तब क्वांटिटी के टर्म्स में अ लिटिल और नंबर के टर्म्स में अ फ्यू. अब यही बात आती है हमारा नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट यूज जो था वो कहता है द लिटिल और द फ्यू का यूज हम कब करेंगे. चलिए इसको हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट टूल यूज से. देखिए इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर लिटिल एंड फ्यू, बट व्हेन विल यूज आर्टिकल द बिफोर लिटिल एंड फ्यू, सम बट ऑल. आर्टिकल द अगर लिटिल या फ्यू के लिए यूज किया जा रहा है, उनके पहले यूज किया जा रहा है, तो उसका मतलब है वो हमारी जितनी भी अमाउंट, हमारे पास थोड़ा है तो जितना भी थोड़ा अमाउंट है उस सभी अमाउंट को डिस्क्राइब करेगा, उस सभी पूरी क्वांटिटी को. वो नंबर के भी टर्म्स में हो सकता है और वो क्वांटिटी के टर्म्स में भी हो सकता है. मतलब जब भी हमें सम बट ऑल का डिस्क्रिप्शन देना होगा कि जितना भी है हमारे पास, वट एवर द अमाउंट वी हैव, वट एवर द क्वांटिटी वी हैव, देन वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल द बिफोर इट. ठीक है, द लिटिल अमाउंट दैट आई हैड या द लिटिल वाटर दैट आई हैड वॉज सफिशियंट टू लाइक सेटिस्फाई माई थर्स्ट. मैंने क्या एग्जाम्पल लिया कि जितना भी बॉटल में मेरी पानी था वो मेरी थर्स्ट के लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए सफिशिएंट था. तो थोड़ा पर पूरा, जितना है उतना पूरा. ठीक है, वहीं द फ्यू क्या करेगा, सेंस ऑफ नंबर में आता है. अब ये भी सेम चीज बताएगा, सम बट ऑल, मतलब जितना भी मेरे पास था उतना पूरा इन द टर्म्स ऑफ नंबर. क्लियर? आई होप ये रूल क्लियर होगा आपको. एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं. लिटिल फ्यू मतलब कि ना के बराबर, अ लिटिल अ फ्यू मतलब थोड़ा. ठीक है, और द लिटिल और द फ्यू मीन्स पूरा, जितना है उतना सारा. बस याद आपको क्या रखना है कि लिटिल आता है क्वांटिटी के लिए और फ्यू यूज किया जाता है नंबर के लिए. आई होप दिस रूल वॉज क्लियर टू यू. नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे. तो अभी तक हमने अपने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं. हमने पढ़ लिया है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, प्लस आर्टिकल्स जो डेफिनेट और इनडेफिनेट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं. मैंने ए के रूल पढ़ा दिए, एन के रूल हो गए, आज हमारा रूल ऑफ द भी खत्म हो गया. अब आपको, आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल्स हर जगह यूज नहीं किए जाते हैं. कहीं कहीं पे तो हम आर्टिकल्स यूज करते थे. मैंने यही सारी वीडियो में आपको कई बार हिंट दे दिया कि हम किसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे. कभी कभी हम ऐसे भी टर्म्स होते हैं जब हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. तो वही सारे रूल्स पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे. तब तक एंजॉय लर्निंग एंड आई होप आपको ये लेक्चर या ये वीडियो समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.